हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रू विद मी। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है तीन दोस्तों की। वो रेस्टोरेंट जाते हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपके लिए मैं काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ ले लेकर आता हूँ और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो इंग्लिश लेकर आता हूँ। धीरे धीरे हम बिगनर से और जो है एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर हमेशा ध्यान से घर पे जाके प्रैक्टिस कॉपी पेन लेके बैठो, उसको देखो, एक एक वर्ड्स को उनको चेक करो, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो ठीक है, समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये तीन फ्रेंड है, ठीक है। थ्री फ्रेंड्स जो हैं, रोहित, अजय एंड संजय, प्लान्स टू मीट, ठीक है। प्लान टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड टू गो टू अ न्यू रेस्टोरेंट। ये एक पहला पैराग्राफ, ये पूरा पहला एक सेंटेंस है आपका, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है आपका जो यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। तो ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ध्यान से। तीन दोस्त, थ्री फ्रेंड्स, नाम उनके मेंशन है, रोहित, अजय, संजय। प्लान कर रहे हैं किस चीज़ का? टू मीट, मिलने का। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय बाद, ठीक है। सिंपल, इतना तो सिंपल समझ में आ ही गया होगा। बहुत सिंपल है, डरो मत। एंड, और, डिसाइड, फैसला करते हैं। टू गो टू अ न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। वो फैसला करते हैं एक नए रेस्टोरेंट जाने की। इतना तो सिंपल समझ में आ गया। इसके अंदर कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर काम चल रहा है, प्रेजेंट टेंस के अंदर टोटल। इसके अंदर बस ये हमेशा फोकस रखना कि कभी भी आप कोई भी स्टोरी रीड कर रहे हो ना, तो ये देख लेना कि ये बीते दिनों की बात है, पुराने दिनों की बात है, क्या है। तो समझ जाएगा कि इंसान अगर अपना कोई पुराने टाइम की बात बता रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पास्ट का यूज़ होगा और प्रेजेंट का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। तीन दोस्त हैं, रोहित, अजय, संजय। प्लान टू मीट, ठीक है। प्लान करते हैं मिलने का काफ़ी लंबे समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और डिसाइड करते हैं टू गो टू अ न्यू रेस्टोरेंट। सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। द रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब ये काफ़ी लोग ये प्रेपोजिशन के अंदर घबरा जाते हैं। ये ऑफ लगा दिया है बीच के अंदर, अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप पूरे सेंटेंस को अच्छे से रीड करो, ठीक है। बहुत सिंपल है। द रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन द सिटी, ठीक है। पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। कॉमे के बाद उसने, हालांकि सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसने क्या करा है कि सेंटेंस को ज़्यादा ना लंबा करते हुए उसने बीच में कॉमे का यूज़ करा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। आप जैसे स्कूल में या कॉलेज के अंदर या आपने कभी भी स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ी होगी तो बहुत सिंपल इंग्लिश पढ़ाते हैं। राम स्कूल जाता है, गीता खाना खाती है, ये सब बहुत सिंपल है। लेकिन जब रियल लाइफ में आते हो तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको घुमा देते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। द रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। जो रेस्टोरेंट है, अब इज़ लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। रेस्टोरेंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वन ऑफ द मतलब सब में से एक ज़्यादा मशहूर है। प्लेसेस इन सिटी, जिस सिटी के अंदर वो प्लेस है ना, उस प्लेस के अंदर एक रेस्टोरेंट है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है और वहाँ पर वो रेस्टोरेंट है, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अब सुनना, बात के गहराई तक जाना कि मैं पूरा सेंटेंस अब और रीड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है। वेयर अलॉन्ग विद द फूड, यानी कि खाने के साथ। द एटमोसफियर इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल, ठीक है। अब वेयर लिखा है, इसका मतलब देयर वेयर मतलब, वेयर मतलब वहाँ। अब क्या ना चाह रहा है, पूरे सेंटेंस को अब अच्छे से ध्यान से देखो और रीड करो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अब पढ़ो,
द रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस इन सिटी। शहर के अंदर जो प्लेस है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, और वहाँ पे वो रेस्टोरेंट है। वहाँ अलोंग विद यानी कि खाने के साथ साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण इज़ वेरी स्पेशल है, और खाने के साथ साथ जो वहाँ का वातावरण है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है या है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पे। द थ्री फ्रेंड्स रीच देयर। सिंपल सी बात है, तीन दोस्त हैं, वो रीच यानी कि पहुँच रहे हैं, देयर देयर मतलब वहाँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है, एंड एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, एंड सिट एट ब्यूटीफुल कॉर्नर टेबल। कॉर्नर टेबल का मतलब आपको पता ही होगा, कॉर्नर टेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि कोने की टेबल। ब्यूटीफुल का मतलब भी आपको पता ही है, ठीक है। रिच का मतलब भी आपको पता ही है, रीच रीच मतलब पहुंचना, देयर का मतलब वहाँ होता है, ठीक है। तो ये पढ़ो आप, ध्यान से देखो। द थ्री फ्रेंड्स रीच द थ्री फ्रेंड्स रीच, तीन दोस्त पहुंचते हैं देयर वहाँ, एक्साइटेड बहुत खुश है, एंड सिट एट अ ब्यूटीफुल कॉर्नर। अब ये एट क्यों लगाया, यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगाया, ऑन क्यों नहीं लगाया, सोचने वाली बात है, ठीक है। अब जैसे आप जाते हो किसी प्लेसेस पे, कोई भी प्लेस, जैसे घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे ऑन का नहीं ऐड का लगाते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं कहीं बैठता या कहीं जाता तो ऑन द टेबल, ऑन द रोड, तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे यूज़ करता, तो ऐड का मतलब भी पर ही होता है। तो बहुत सिंपल है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थ्री फ्रेंड्स रीच देयर एक्साइटेड एंड सिट एट द ब्यूटीफुल कॉर्नर, सिंपल। ये नेक्स्ट पैराग्राफ। द डेकोरेशन ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है, बीच में लगा दिया इसने वाज, यानी कि अब ये बात होगी था थे थी में, ठीक है। द डेकोर, अब ये प्रेपोजिशन है, अब इसको उल्टा पढ़ेंगे। द डेकोरेशन ऑफ रेस्टोरेंट, हिंदी में उल्टा पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट की सजावट, ठीक है। यहाँ से उसको उल्टा पढ़ते हैं हमेशा। द डेकोरेशन ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की सजावट, अब इनने वॉज लगा दिया, था थे थी में बात होगी। रेस्टोरेंट की सजावट जो है, द डेकोरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, एंड कंफर्टेबल, और बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। सॉफ्ट लाइट्स सॉफ्ट लाइट्स थी, स्लो म्यूज़िक, एंड लवली फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू, और लवली का मतलब होता है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो सिंपल है, फिर इसको रिपीट भी करेंगे, ये सेंटेंस तो यहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। द डेकोरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अब वहाँ पे क्या क्या था, सॉफ्ट लाइट थी, स्लो म्यूज़िक था, और लवली फ्रेगरेंस। वर का मतलब वॉज एंड वर। अब वर यहाँ पे यूज़ हो गया तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, सॉफ्ट लाइट थी, स्लो म्यूज़िक एंड लवली फ्रेगरेंस वर मेकिंग, यानी कि वर वॉज वर, ठीक है। ही शी इट IUV दे के संग वॉज लगाया जाता है, ही शी इट और सिंगल व्यक्ति के संग वॉज लगाया जाता है, बाकी सब के संग वर का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात हो रही है, सॉफ्ट लाइट है, स्लो म्यूज़िक है, एंड लवली। तो यहाँ पे एक या दो से अधिक लोगों के लिए यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो वहाँ की लवली फ्रेगरेंस है, वर मेकिंग मेकिंग मतलब बना रही है, द एटमोसफेयर, वो एटमोसफेयर बना रही है, इवन यहाँ तक कि मोर स्पेशल, ठीक है। जो वहाँ की लवली फ्रेगरेंस है, वो वहाँ का जो एटमोसफेयर है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है, और अच्छा बना रही है, यानी कि उसके वहाँ के जो माहौल को और अच्छा बना रही है, ठीक है। द वेटर ब्रिंग्स मतलब लाना, वेटर ब्रिंग्स लाया, द मेन्यू क्या लाया, मेन्यू लाया, टू दैम किसके लिए लाया, टू दैम, यानी कि उनको उसने वो डायरेक्टली वहाँ पे उनको दे दिया, दैम मतलब उन्हें, उनको, ठीक है। उनको कौन, वो तीनों, एंड ऑल थ्री यानी कि वो तीनों स्टार्ट शुरू करते हैं, ठीक है, लुकिंग एट इट केयरफुली, और उसको वो केयरफुली बहुत ध्यान से देखना शुरू करते हैं, ठीक है।
सिंपल है, बहुत सिंपल है, सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, वो केयरफुली देखना शुरू करते हैं। रोहित ऑर्डर करता है पिज़्ज़ा। ठीक है, रोहित ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए। अजय ऑर्डर्ड पास्ता। ठीक है, अब उसने यहाँ पे फॉर हिमसेल्फ नहीं लगाया, एक बार लगा दिया और बीच में कंटिन्यू उसको कर दिया, तो समझ जाना कि ये हर कोई अपने अपने लिए मंगा रहा है। ये एक साइंस पकड़ने वाली बात होती है। ये नहीं कि अगर आप कहीं इंग्लिश लिख रहे हो तो हर हर किसी के लिए हिमसेल्फ हिमसेल्फ फॉर मी फॉर मी। एक बार उसने स्टार्टिंग में ये मेंशन कर दिया फॉर हिमसेल्फ, तो सब अपने अपने लिए ही मंगा रहे हैं। तो ये जो है लॉजिक पकड़ने वाली बात होती है। ठीक है, अब बात आती है संजय ऑर्डर्ड बिरयानी। संजय ने बिरयानी ऑर्डर करी। ऑल्सो, यानी कि अब बात ऑल्सो की आ रही है, तो यानी कि संजय भी, यानी कि ऑल्सो ही ऑर्डर्ड, ऑल्सो ऑल्सो ही ऑर्डर्ड सम कोल्ड ड्रिंक। और उसने, मतलब उसने यानी कि ही, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि बात संजय ने क्या करा, उसने बिरयानी के साथ साथ और कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की। तो आई होप दोस्तों ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आई होप दोस्तों ये मतलब बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आइए हम अपने चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। व्हेन द फूड, देखो यहाँ पर WH फैमिली का यूज़ हो गया, WH फैमिली का यूज़। व्हेन द फूड, यानी कि व्हेन का मतलब जब, द फूड। अराइव मतलब आपने कभी एयरपोर्ट पे सुना होगा अराइव एंड डिपार्चर। अराइव का मतलब आना और डिपार्चर का मतलब जाना होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो व्हेन द फूड अराइव्ड, ठीक है, जब फूड आया, एवरीवन यानी कि सब, प्रेज्ड मतलब खुश होना। ठीक है, बहुत खुश हुए, उत्साहित हुए, अच्छा लगा। ठीक है, प्रेज्ड इट, यानी कि इस, इट, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जो दिस होता है वो जानदार चीज़ों के लिए। लेकिन जब स्पीकिंग करते हैं तो इट और दिस जो है वो हर जगह पे यूज़ कर लेते हैं आजकल। ठीक है, तो सिंपल है, जब फूड आया एवरीवन प्रेज्ड इट। ठीक है, अब एवरी डिश वॉज, यानी कि बात था थे थी में होगी। सो अमेजिंग, बहुत खूबसूरत थी। दैट की नो वन कुड स्टॉप देमसेल्फ। नो वन यानी कि नो वन, कोई भी सॉरी, कोई भी कुड, रोक नहीं सका। कुड यानी कि ये अब क्या आ गया, मॉडल्स आ गए हैं आपके। ठीक है, कोई भी खुद को, दैम सेल्फ यानी कि खुद को रोक नहीं सका। कहाँ से, फ्रॉम टेस्टिंग इट फ्रॉम ईच अदर प्लेट्स, यानी कि एक दूसरे की प्लेट्स को भी खिलाने से कोई, मतलब कि जो है सब अपने अपने खाने में लगे हुए थे। कोई ये तक नहीं पूछ रहा था कि तू खा ले भाई, तू खा ले भाई, तू खा ले, सब अपने अपने में मगन थे। तो एक बार और लास्ट रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू है और ये यहाँ पर ख़त्म है। डरो मत। एवरी डिश वाज सो अमेजिंग, या यहाँ पर ख़त्म हो गया। एवरी डिश वाज सो अमेजिंग, यानी कि हर एक डिश बहुत अमेजिंग थी। दैट की नो वन, कोई भी, कुड स्टॉप देमसेल्फ, खुद को नहीं रोक सका। किससे, टेस्टिंग इट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के खाने के लिए। कहाँ से, प्लेट से भी नहीं पूछ रहा था, बस अपनी अपनी प्लेटों में घुसे हुए थे और खा रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ो, बस सीख जाओगे यार, कोई टेंशन नहीं है। इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। द लाफ्टर एंड जोक्स कॉन्टिन्यूड। अब आप कहोगे कि यार ये क्या लिखा है उसने। अब ये बीच में क्या है, ये चीज़ें समझने वाली होती है। यानी कि हंसी मजाक जो है वो खाने के साथ साथ भी चल रही थी, कॉन्टिन्यूड। इसका मतलब ये सेंस पकड़नी है आपको। कहोगे यार इसका मतलब तो ये हो गया, लाफ्टर और जोक लगातार थे। आप तो ऐसे पढ़ोगे, लेकिन कभी ऐसे नहीं पढ़ना है। ये एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, तो उसको सेंस पकड़नी है आपको। ठीक है, उसने यहाँ पे अपनी पूरी कहानी ख़त्म करी, उसके बाद उसने ये लाइन स्टार्ट कर दी, और इस लाइन के अंदर उसने क्या बोला, द लाफ्टर एंड जोक्स कॉन्टिन्यूड, यानी कि हंसी मजाक, उसके खाने के साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहे थे, और पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज वर। अब वर का यूज़ हो गया, यानी कि वॉज वर रिफर्स रिफ्रेश्ड। ठीक है, अब यानी कि ओल्ड मेमोरी वर रिफ्रेश्ड, यानी कि पुरानी मेमोरी भी ताज़ा हो गई थी।
सिंपल, बहुत सिंपल है। अब बीच में इसने क्या करा, एंड लगा के नया सेंटेंस शुरू कर दिया। एंड लगा के नया सेंटेंस शुरू कर दिया इसने, एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि ये अब मारा उसने फुल स्टॉप, यानी कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश था। हर तीनों दोस्तों में मतलब सब खुश थे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अगले सेंटेंस की। आई होप कि आप यहाँ समझ गए होंगे, टेंशन मत लो दोस्तों, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको दूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। ठीक है, मैं ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ा के निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद आप इसके मीनिंग्स ढूंढते रहोगे, आप एक्चुअल चीज़ें ढूंढते रहोगे। नहीं, मेरा काम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, अब बात आती है अगली, देयर। देयर का मतलब होता है उनके, उनका, उनकी। ठीक है, अब कन्वर्सेशन का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं। अब अकेला आदमी तो आपस में बातचीत कर नहीं सकता, और करता भी होगा अगर कोई देख लेगा तो उसे पागल ही समझेगा। ठीक है ना। देयर कन्वर्सेशन, उनकी कन्वर्सेशन, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, इंक्लूडेड मतलब कि इंक्लूडेड शामिल थी, कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों में, और समटाइम चाइल्डहुड्स प्रैंक, जो भी बचपन में हम शरारत करते थे। ठीक है, प्रैंक्स, प्रैंक्स का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे, आजकल वो जो देख रहे होगे आप, प्रैंक्स जो है अनजान लोगों के साथ करते हैं, बट उसके ऊपर काफ़ी जगहों पे पुलिस वालों ने बैन भी कर रखा है। बट जो दोस्त, यानी कि कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, सब एक दूसरे को आपस में जानते हैं तो उसको हम हंसी मजाक एंड प्रैंक्स बोलते हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, ये हमारा आखिरी पैराग्राफ है। बहुत अच्छी, आई होप कि आपको सीखने को भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और स्टोरी भी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अब ये है लास्ट, आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर मतलब डिनर के बाद। ठीक है, दे यानी कि वो, अब हैड का यूज़ हो गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हैज़ हो, यहाँ पे हैज़ हो, हैड हो, है वो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात हैड की हो रही है तो यानी कि बात थाते थी में ही चलेगी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा कैच करके चलना। ठीक है, आफ्टर डिनर दे हैड चॉकलेट केक फॉर डिज़र्ट। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद उन्होंने क्या करा, चॉकलेट केक फॉर डिज़र्ट, डिज़र्ट के अंदर उन्होंने चॉकलेट केक मंगाया। ठीक है, लिया, एक्चुअली में चॉकलेट केक लिया। विच, अब यहाँ पे विच का मतलब जो, विच मेड, मेड मतलब बनाना, देयर मतलब उनकी, इवनिंग मतलब शाम, स्वीटर मतलब, स्वीटर मतलब बेहतरीन, टेस्टी, लाजवाब, ये होता है स्वीटर। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं। सेंटेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है। तो ठीक है, सेंटेंस को पढ़ते हैं। आफ्टर डिनर दे हैड चॉकलेट केक फॉर डिज़र्ट। ठीक है, विच मेड देयर इवनिंग स्वीटर। डिनर के बाद उन्होंने केक लिया जिस केक ने उनकी शाम को और रंगीन बना दिया। ये पढ़ते हैं इसको, सिंपल। अब द थ्री फ्रेंड्स इंजॉयड, इंजॉयड का अगर बीच में लास्ट में ईडी लग गया यानी कि बात थाते थी में ही चलेगी। ठीक है, ये पास्ट हो गया है। ठीक है, देम सेल्फ का मतलब मैंने आपको बताया था, अपने लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वैन का मतलब आपको पता ही है। दे, लेफ़्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ जाना, लेफ़्ट कर देना। ठीक है, रेस्टोरेंट का मतलब मैंने आपको बताया ही है। तो ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म होगा। द थ्री फ्रेंड्स इंजॉयड देमसेल्फ अ लॉट, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ यानी कि खुद के साथ बहुत इंजॉय किया। और द वैन दे लेफ्ट द रेस्टोरेंट, जैसे ही उन्होंने रेस्टोरेंट को, जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकले, जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकले तो द लुक ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस वॉज क्लियर ऑन देयर फेसेस। जैसे ही वो, ठीक है, जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकले, जब वो रेस्टोरेंट, जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकले, जब वो रेस्टोरेंट से, ये वैन, जब वो रेस्टोरेंट से निकले, द लुक ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस वॉज क्लियर ऑन देयर फेसेस। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकले तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत यानी कि संतुष्टि और खुशी साफ झलक रही थी। सिंपल दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है।
ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं है अभी, मुश्किल जो है वो मेरे और वीडियोस देखोगे तो धीरे धीरे करके फिर और ज़्यादा फिर हम न्यूज़पेपर पे भी आते हैं। न्यूज़पेपर अगर किसी इंसान ने रीड कर लिया तो इतना बड़ा दिग्गज हो जाएगा, इतना बड़ा दिग्गज हो जाएगा, लेकिन वो हर किसी के बस की नहीं होता है। वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ आता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी न्यूज़पेपर पे बना दूंगा। अभी मैं कुछ वीडियोस आपको फ्रेजेस दूंगा, उस फ्रेज पर बनाऊंगा। तो दोस्तों चलो जल्दी से अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। इन सभी चीज़ों की मैंने आपको क्या कहते हैं हिंदी जो है वो ट्रांसलेट की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी क्या क्या है, कैसे कैसे है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी गलती हो, दिक्कत हो तो वो सीखने के आपके काम आएगी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये आपकी जो है पहले स्टार्टिंग के पैराग्राफ की है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, इसको समझ लेना, पॉज करके देख लेना। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ है, उसकी हिंदी है। ठीक है, मैं इसलिए हिंदी लिखता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को सीखो, कन्फर्मली सीखो। ये नहीं कि मैंने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा दिया, आप पागलों की तरह फिर इधर उधर दिमाग लगाते फिर ढूंढते फिर। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, ये थर्ड की है, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये खाने के बाद, ठीक है, उन्होंने डेज़र्ट जो है वो चॉकलेट केक ऑर्डर की, ये लास्ट वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। फ्री इंग्लिश मैंने पढ़ाने का आपको फ़ैसला लिया है, पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। रीज़न क्या है, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको मैं और भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे जो आपके सीखने के लिए हैं। और भी मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूँगा, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसी है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आपके लिए आने वाली हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।